वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स का न्यू वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले पब्लिक रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस, उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो जैसे मेंशन किया है यहाँ पे पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब क्या है? एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम, एग्रीगेट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को ही हम पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं। पब्लिक फाइनेंस मतलब किसी पब्लिक का नहीं है, गवर्नमेंट का ही फाइनेंस है थ्रू वेरियस सोर्सेस। तो उसके कौन कौन से सोर्सेस, उसको सोर्सेस को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा आता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे मैंने क्लासिफाई करना थोड़ा सा कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया। यहाँ पे देखो, एक कौन सा है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा कौन सा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो पहले हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू। देखो, यहाँ पे हम गवर्नमेंट को पेमेंट तो करते हैं लेकिन रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलती, राइट है, या फिर रिटर्न में कोई गुड्स वगैरह नहीं मिल रहा। मतलब क्या, दोनों से दो टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्टली इम्पोज और डायरेक्टली लेविड ऑन अ पर्सन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल भी है हमारे पास। इनकम टैक्स पहला ही, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, यह हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। हाँ, और एक डायरेक्ट टैक्स का बर्डन किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमें खुद ही उठाना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज इनडायरेक्टली इंपोज ऑन अ पर्सन। इसमें एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, इसका बर्डन हम किसी और पे ट्रांसफर कर सकते, मतलब बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर और कैन बी शिफ्टेड टू द थर्ड पर्सन, राइट है। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्ट टैक्स? बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग भी करना चाहते तो भी आप कर सकते हो। पहला क्या मीनिंग? डायरेक्ट टैक्स इंपोज ऑन डायरेक्टली ऑन पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली इंपोज ऑन अ पर्सन। एग्जांपल है आपके पास। और एक थर्ड, वो शिफ्टिंग वाला बर्डन। फिर आते हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू की खासियत क्या बताएं? उसमें पहला देखते हैं फीस के बारे में। फीस क्या कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन रिटर्न में कुछ तो सर्विस ले रहे हैं। देखो, अभी सर्विस मतलब क्या है? जैसे कि हम एजुकेशन फीस पे करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। कौन सी फीस पे कर रहे हैं? एजुकेशन फीस। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जो आप आगे एजुकेशन कर रहे हो उसका जो फीस पे कर रहे हो वो भी तो गवर्नमेंट को ही जा रहा है, राइट। और दूसरा क्या, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है। अभी आप रजिस्ट्रेशन बोलोगे तो अगर हमें बर्थ सर्टिफिकेट निकालना है या फिर मान के चलो मैरिज सर्टिफिकेट निकालना है, राइट, या तो कोई व्हीकल परचेस कर, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्डिंग परचेस कर, बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन करना है, या तो कोई रूम का परचेस कर, रूम का रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम फीस तो पे करेंगे ना गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट के लिए वो क्या बन जाता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि हम गवर्नमेंट को पे करें लेकिन रिटर्न में कुछ तो सर्विस ले रहे हैं। देन आता है हमारा प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट से हम गुड्स खरीद रहे या तो कोई सर्विस खरीद रहे। सर्विस के बारे में बात किया जाए तो क्या है? इंडियन रेलवे, आपको पता ही रहेगा नाम, है कि नहीं? हम रेलवे से तो ट्रैवल करते ही है, कहीं पे गांव जाना रहेगा वगैरह वगैरह, तो वहां पे हम जो टिकट परचेस करते हैं तो ये भी क्या है? हम गवर्नमेंट को ही तो पे करते हैं ना। तो वो भी गवर्नमेंट का क्या बन जाता है? इनकम। या तो पोस्टल सर्विस है, पोस्टल सर्विस से हम लेटर वगैरह सेंड करते हैं, मनी ऑर्डर वगैरह, आपको तो सब पता है। कुरियर चार्ज, वो सब किसको मिलता है? इनकम गवर्नमेंट को। फिर आता है फाइन्स एंड पेनल्टी। अगर आप ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे, एक एग्जांपल के तौर पे, राइट है ना, मतलब आप गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन तो पे करना ही पड़ेगा ना। वो सारा फाइन का कलेक्शन वो भी किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को। तो ये भी क्या है? गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू है। गिफ्ट्स, ग्रांट एंड डोनेशन। देखो अब यहाँ पे बहुत बार बारिश भी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने ना गवर्नमेंट के, जैसे कि यहाँ पे था चीफ मिनिस्टर फंड हुआ, प्राइम मिनिस्टर फंड हुआ, तो वहां पे पैसा डोनेट करते हो। कोई किसके हिसाब से, आप प्राइवेटली भी डोनेट कर सकते हो, डायरेक्टली आप चेक डोनेट कर सकते हो। तो ये सब, ये भी इनकम किसका है? गवर्नमेंट का। हम जो भी गिफ्ट्स दे रहे, ग्रांट दे रहे, डोनेशन, वो किसके लिए ज्यादा जरूरत है? डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्री डेवलपिंग है, इंडिया, है कि नहीं? जो भी स्पेशल असेसमेंट है, दो नॉर्मली क्या है? स्पेशल असेसमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी पर्टिकुलर लोकेलिटी में या तो पर्टिकुलर एरिया में कुछ पर्टिकुलर स्पेशल सर्विस देती है। मे बी वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, मे बी आपको रोड्स हो सकती है, या फिर वाटर फैसिलिटी वगैरह हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस सर्विस के लिए अलग चार्ज करती है, तो उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। फिर लास्ट आता है आपका स्पेशल लेविस। स्पेशल लेविस मतलब क्या? लेवी मतलब चार्ज, किस पे करें? कंजम्पशन ऑफ सर्टन गुड्स,
लेवीज बोला गया कंजम्पशन ऑन सर्टन गुड्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ, कंजम्पशन ऑफ सर्टन गुड्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ। अभी कौन से गुड्स है, जैसे कि वाइन है, वाइन तो आपको पता है, सिगरेट है, टोबैको, गवर्नमेंट क्या करते हैं उसके ऊपर ज्यादा चार्जेस लगा देते हैं, मतलब स्पेशल लेवी, राइट है। तो ये भी गवर्नमेंट का क्या बन जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस तरह से ये लॉन्ग आंसर के लिए भी आता है, डू यू एग्री के लिए भी आता है, और शॉर्ट नोट्स पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक रेवेन्यू, क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट। पब्लिक रेवेन्यू का वंस अगेन शॉर्ट में एग्रीगेट कलेक्शन इनकम ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस सोर्सेज। उसके दो टाइप्स करते हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आपका जीएसटी है। फिर आते हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में, फीस, एजुकेशनल फीस और रजिस्ट्रेशन। जो हम एजुकेशन ले रहे हैं उसके लिए फीस पे करें, रजिस्ट्रेशन व्हीकल का वगैरह रजिस्ट्रेशन या तो रूम का, प्राइस फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, इंडियन रेलवे पोस्टल से, फाइन्स एंड पेनल्टी। अगर आप ट्रैफिक रूल वायलेट करोगे या तो फॉलो नहीं करोगे तो आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना, चालान तो आपका कटेगा ही ना, उसके लिए हम फाइन पे करते, पेनल्टीज वगैरह जो रहेगा वो। गिफ्ट्स, ग्रांट एंड डोनेशन, जो हम गवर्नमेंट के फंड को जो बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर फंड है, चीफ मिनिस्टर फंड वगैरह, वहां पे जो फंड डोनेट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए इनकम बढ़ जाता है, गिफ्ट, ग्रांट एंड। तो कभी कभी फॉरेन गवर्नमेंट भी फंड डोनेट करता है। स्पेशल असेसमेंट, मतलब गवर्नमेंट अगर पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सर्विस दे रहे तो उस सर्विस के लिए गवर्नमेंट चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल लेविस, स्पेशल लेविस का मतलब ऐसे गुड, दोज गुड्स विच आर हार्मफुल टू हेल्थ, मतलब ऐसे कोई गुड्स जिसका कंजप्शन हमारे लिए हार्मफुल है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट स्पेशल लेवीज लगा, जैसे कि वाइन वगैरह। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ।